नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी लोग स्वास्थ्य और मस्त ही होंगे। मैं अपने चैनल जानू की जिंदगी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जितने भी भाई हमारे चैनल पे नए हैं उनसे मेरा कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर सफलता मिलने में देर होने से जब मन हारने लगे तो बस एक बात याद कर लेना शुरू क्यों किया था। ऐसे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो ये कहते हैं कि मैंने कर्जे लेकर, उधारी लेकर, जीवन जमीन गिरवी रखकर फाउंडर पोजीशन लिया है या सब्सक्रिप्शन लिया है। तो आखिर क्या सोचकर, क्या देखकर आपने इतना बड़ा रिस्क लिया? जाहिर सी बात है, अपनी जिंदगी बदलने के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए, बहुत सारा पैसा कमाने के लिए और अपने सारे सपनों को पूरा करने के लिए आपको बहुत अधिक भरोसा हुआ होगा। यहां अपनी कामयाबी मिलने का तभी अपने इतना बड़ा डिसीजन लिया होगा, कर्ज, उधारी लेकर या जेवर वगैरह गिरवी रख के भी फाउंडर पोजीशन एंड सब्सक्रिप्शन लेने का। वरना ऐसे कोई RS100 भी अपने जेब से निकाल कर नहीं देने वाला। जब इतने बड़े अरमानों के साथ आपने शुरू किया इस बिजनेस को, तो आपके अरमान टूटे कहाँ हैं जो आप निराश होने लगे हैं, परेशान होने लगे हैं, उत्साहित नाउम्मीद होने लगे हैं? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम शायद सफल हो जाएंगे, हार जाएंगे? क्या ऐसा सिर्फ देर होने की वजह से सोच रहे हैं? अरे भरोसा रखिए उस ऊपर वाले पे जो यहां तक सही सलामत लाया है, वो आगे भी ले जाएगा दोस्त। दुनिया में ऐसी कोई सफलता नहीं है जो बिना स्ट्रगल के किसी को मिली हो, और आपको तो पता ही है हम कितनी बड़ी सफलता मिलने के यहां रात देख रहे हैं। तो क्या बिना संघर्ष के वो मिल जाएगा? ऐसा कदापि संभव नहीं है। हमने जो अपनी सक्सेस के लिए सालों से दे रखा है, इंतजार किया है, वह संघर्ष ही तो है। हमारा से डरिए मत, क्योंकि यह भी एक स्टोरी है जो सक्सेसफुल होने के बाद हमें ओपन मंच से बताना है सभी को कि कितने अधिक समस्याओं और तकलीफों से जूझते हुए भी हम यहां तक पहुंचे हैं, अपने लक्ष्य, अपने सपनों को हासिल किए हैं। दोस्त, कभी कभी इंसान बिल्कुल भी गलत नहीं होता, परंतु उसकी परिस्थिति उसे गलत साबित करने का प्रयास करती है। मिस्टर आस की नीयत कहीं से भी गड़बड़ नहीं है। ये जीतने बड्ढे मिशन पर काम कर रहे हैं। उसमें कुछ चुनौतियों एंड समस्याओं का आना स्वाभाविक है, और ऐसे सिचुएशन में बिल्कुल निर्धारित तय समय सीमा पे सब कुछ पूर्ण हो जाने की भी गारंटी नहीं होती। मेरे समझ से कुछ ऐसा ही हुआ है कि साथ हम यह मानते हैं कि उनकी नीयत बिल्कुल साफ है। उनके अंदर बहुत अधिक बेचैनी भी होगी हर एक मेंबर्स के सक्सेस शुरू कर देने के लिए, बट सब कुछ इंसान के बस का नहीं होता। वे चाहकर भी अभी तक किसी भी मेंबर्स के लिए कुछ खास नहीं कर सके। आज भी सभी अपनी पलकें बिछाए सफलता मिलने के इंतजार कर रहे हैं। सीईओ मिस्टर एस ने पैकेज परचेजिंग शुरू होने के बाद से सितंबर से ही बहुत कुछ कर देने के प्रयास में लगे हुए हैं, बट समय का नियति देखिए कि उनका हर प्रयास लगभग विफल रहा है। चाहे ये ऑटोमेशन शुरू करना हो, चाहे पे इन पे आउट को दुरुस्त करना हो, फाउंडिंग मेंबर्स के वॉलेट में कमीशन दे देने के लिए, या भी लगाए लोगों को पेमेंट देने के लिए, वे कोई भी कोशिश नहीं छोड़ दे है, लेकिन रिजल्ट वही का वही है। आप लोगों को क्या पता कि वह कितने हद तक पूरे दिल से लगे हैं। मेंबर्स को जल्दी से जल्दी सक्सेस के शुरुआत कर देने के लिए जो सामने दिख रहा होता है, उसी के अनुसार कोई कुछ भी अनुमान लगाने का प्रयास करता है। ऐसा बहुत सारे लोग कहने लगे हैं कि मिस्टर एस सिर्फ लेने की बात करते हैं, देने की मंशा शायद नहीं है उनकी। अगर उनकी मंशा देने की होती तो फिर भी कुछ भी करके कैसे भी दे देते। नहीं देने के बहाने 1000 होते हैं, जबकि रत्ती भर भी इस तरह के सोच नहीं होंगे। मिस्टर एस के ये हर चीज सच समय शुरू कर देना चाह रहे होंगे, लेकिन इधर कुछ दिनों से कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो गए हैं जिससे मिस्टर एस से, जिसकी नजरें मिला लेने की भी हिम्मत नहीं होगी, वो भी कुछ उन्हें कह दे रहा है। उनके बारे में ये सारा कुछ समय और नियति का खेल है। अगर मिस्टर राज को अपने मिशन के कामयाब होने के राह में कोई समस्या नहीं आती, कोई चुनौतियां नहीं आती, कुछ नहीं आती, तो कुछ इस तरह के शब्द किसी के भी युवा से नहीं निकलते, क्योंकि सब कुछ अपने नियत समय पर हो रहा होता। और विडंबना देखिए कि ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार ऐसा हुआ है, जब होने को बहुत कुछ कहा गया है बट वैसा हो कुछ भी नहीं सका है। इसमें भी लोगों को लगता है कि शायद हमें गुमराह किया जा रहा है, हमारे भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। मीटिंग सेमिनार के माध्यम से सोच को बहुत बड्ढा कर दिया गया, सपने काफी बड्ढे बड्ढे दिखा दिए गए और हो कुछ भी नहीं रहा है। दोस्त, कमिटमेंट के हिसाब से थोड़ा देर जरूर हुआ है,
ये हम भी मानते हैं, बट देर होने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम अपनी सक्सेस को लेकर निराश हो जाए, साहित हो जाए, नाउम्मीद हो जाए या फिर मिस्टर इसको गलत समझ लें। सीईओ ने जो भी हमसे कमिटमेंट किए हैं, अगर वो उस पर खरे नहीं उतरते हैं, तब की ना कोई बात है, या ऑन पैसे जितनी बड़ी सफलता या अचीवमेंट मिलने के बारे में हमसे कहा गया है, या जैसा हम सोच रहे हैं, अगर वैसा नहीं हुआ तब की ना कोई बात है। सिर्फ देर होने से ये मान लेना कि शायद अब यहां कुछ भी नहीं होने वाला, ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। मिस्टर एस पूरे मैनेजमेंट के साथ दिन रात लगे हुए हैं हमारे सपनों को साकार कर देने के लिए। जो इंसान सब कुछ हमारे लिए कर रहा हो, हमारे ही सक्सेस और अचीवमेंट के लिए कर रहा हो, उसी इंसान के बारे में अगर हम कुछ गलत सोचे तो शायद हमें भगवान भी माफ नहीं कर पाएंगे। और सक्सेस मिलने के बाद तो अंदर से बहुत आत्मग्लानि होगी हमें कि हमने क्या सोचा और क्या हो गया। ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही पूर्व के जैसा सिर्फ अनाउंसमेंट के सहारे 2-4 साल और निकाल देंगे। मिस्टर एस, अब जो कुछ भी होना होगा बहुत जल्दी होगा। सब कुछ हमारे सामने आ जाएगा, तो इसके लिए बहुत अधिक चिंता करने की, यह सोचने की जरूरत है। क्या? जो भी होगा देखा जाएगा। जब 234 साल इंतजार करते हैं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो और सिर्फ चंद दिनों के इंतजार में क्या कुछ भी कर जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपके फाउंडर पोजीशन एंड सब्सक्रिप्शन लेने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि यहां तारीख पे तारीख मिलते रहने के अलावा और कुछ भी नहीं होने वाला, तो अब तो यहां सक्सेसफुल होने के जो भी शर्त है आप पूरे कर चुके हैं। जो भी कीमत है आप ये कर चुके हैं, तो बस इंतजार करिए। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब सारा सच्चाई आपके सामने होगा। आप ही के सामने क्यों, पूरी दुनिया के ही सामने होगा। आपको अगर लगता है कि हमें सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, फिर बड्ढे बड्ढे सपने दिखाए जा रहे हैं, तो उसका उपाय बस एक ही है कि पूरे संयम के साथ धैर्य रखते हैं।